एवरीवन, वेलकम बैक टू केराज एकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में, जो हमारे ह्यूमन राइट का एक टॉपिक है, राइट। तो हम जाएंगे थोड़ा टाइम से पहले और थोड़ा प्रीवियस टाइम में हम जाकर ये नोटिस करेंगे कि जो पहले राजा महाराजा हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा स्लेवरी कराया करते थे और लोगों ने उन्हें कभी देखा भी नहीं था राजा महाराजा को, तो इस वजह से वो उनके लिए भगवान जैसे होते थे। पर वो जो भगवान थे वो अच्छे वाले भगवान नहीं थे। वो क्या करते थे, उनसे स्लेवरी करवाएंगे, उन्हें ज़बरदस्ती काम करवाते थे और दूसरी बात उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी, क्योंकि उनके ऊपर रूल कौन करेगा, कोई लॉ तो था ही नहीं, ठीक है। तो इन सब से लड़ने के लिए ये सब चीज़ें निकल कर आई। तो सबसे पहले जो आया 1215 में दी मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा क्या था, गेव पीपल न्यू राइट्स एंड मेड द किंग सब्जेक्ट टू द लॉ। तो मैग्ना कार्टा सबसे मेन है क्योंकि सबसे पहले आया है, तो इस वजह से अगर इसका आप मीनिंग भी नहीं समझेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि आप सिर्फ नाम लिखकर जब आ जाएंगे ना मैग्ना कार्टा इसके ओरिजिन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, टीचर को समझ आ जाएगा, हाँ भाई हाईलाइट करा हुआ है, मैग्ना कार्टा लिखा हुआ है, बच्चे को सब कुछ आता है। तो ये इसने सबसे पहले बात की थी राइट्स की। फिर उसके बाद आया 1628 में द पेटिशन ऑफ राइट। तो पेटिशन ऑफ राइट आया। देन उसके बाद आया 1776 में यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट। इसने क्या क्लेम किया, द राइट ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। तो लाइफ लिबर्टी तो आजकल सबसे मेन ही है, ठीक है। तो लाइफ लिबर्टी ये तो आपको याद हो ही जाएगा 1776 में। फिर आया 1789 में द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीज़न। तो ये क्या, एक फ्रांस का डॉक्यूमेंट था जिसने कि ये बताया सिटीजन्स आर इक्वल अंडर लॉ, जो सिटीज़न है वो लॉ के अंडर इक्वल है। फिर आया 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो नाम से पता चल रहा है यूनिवर्सल है, सबके लिए 30 राइट्स बना दिए गए अब। तो जब ओरिजिन की बात आए तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो सबसे पहले कौन सा आया था, हमारा मैग्ना कार्टा आया 1215 में। उसके बाद आया पेटिशन ऑफ राइट 1628 में एंड 1776 में आया यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड 1789 में आया डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड ऑफ सिटीज़न, जो कि फ्रांस का था। फिर आया 1948 में यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो पता है क्या, लोगों में ना धीरे धीरे जागरूकता आने लगी राइट्स को लेकर, ठीक है। तो अब हमने क्या सुना है बचपन से, आपके में पता नहीं होगा कि नहीं, कि अगर हम चींटी को मारते हैं तो पाप पड़ेगा, तो उसके लिए कोई लॉ तो है नहीं, ठीक है। लेकिन हम में फिर भी क्या है, ये एक नेचुरल जस्टिस है। ऐसी नेचुरल जस्टिस हुआ करती थी पहले के टाइम पर भी, उसी के बेस पर इन लोगों ने ये सब चीज़ें बना दी। उन्हें पता चला कि कोई राइट्स ह्यूमन के लिए भी होने चाहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।